हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की ये क्लास है जहां पे आपको पूरी करंट अफेयर्स की क्लास डे बाय डे आपको मिलती रहेगी और ये 10th क्लास है। इससे पहले 9th क्लासेस अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय विच ऑफ दीज द नंबर ऑफ सुसाइड्स ड्यू टू द जॉब लॉस हैज़ इंक्रीज्ड इन ईयर 2020, यानी कि 2020 में कोविड के दौरान कितने प्रतिशत लोगों ने जो है आत्महत्या की थी। ये जो आंकड़ा, ये डेटा है किसके द्वारा रिलीज की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र या फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का इससे कोई लेना देना नहीं है। और सुसाइड जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होना चाहिए। यहाँ से आप देख पाओगे यूनियन गवर्नमेंट हैज़ साइट्स डेटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देखो यहाँ से आपको पता चल गया होगा सुसाइड करना क्राइम है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। याद रखना, नीति आयोग जो है कोई भी प्लान हो इंडिया में कैसे वेलफेयर स्कीम रन करेगी इसके बारे में काम करती है। और संयुक्त राष्ट्र यूएन जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। तो ये दोनों आंसर तो नहीं होते। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स यानी कि ये आदिवासियों के विकास के लिए उनका कैसे कल्याण हो इस पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपके सामने ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव द ड्राफ्ट। देखिए हाल में ही किस राज्य ने गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो केरला, गुजरात, महाराष्ट्र या हरियाणा सरकार ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यहाँ से आप देख पाओगे मनोहर लाल खट्टर की इमेज है और ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो है गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, आप धर्मांतरण अपने मर्जी से कर सकते हो। अगर आपको कोई लालच या फिर प्रेशर में अगर आप धर्मांतरण करवाने के लिए आपको कोई बाध्य कर रहा है तो ये क्या है? इलीगल है। तो फिलहाल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस वन ओशियन समिट इन फ्रांस। तो आपको बस ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में वन ओशियन समिट को संबोधित करता है? राजनाथ सिंह संबोधित करने वाले हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। तो देखिए यहाँ से आप देख पाओगे ये रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये विजुअली इस एड्रेस को अटेंड करेंगे, एक्चुअली ये ऑनलाइन इसे करेंगे बिकॉज ऑफ कोविड। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वन मोर थिंग, आप लोगों का होमवर्क यहाँ पे ये रहा, आपको बस ये बताना है राजनाथ सिंह कौन से मिनिस्टर हैं, जितेंद्र सिंह कौन से मिनिस्टर हैं और अमित शाह ये तो गृह मंत्री हैं, ये तो आप बता ही दोगे। इन दोनों का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें। आगे बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ओवर डैश वोटिंग रिकॉर्डेड इन फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब पहला चरण का चुनाव हो रहा था तो कितने प्रतिशत की मतदान जो है दर्ज की गई है वहाँ पे? 80, 60, 70 या 90? तो यहाँ पे आप देख पाओगे 60% टर्न आउट रहा है वोटिंग का यूपी में। तो यूपी में इससे पहले योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर थे और फिर वो जीत कर आ चुके हैं। अब ये करंट अफेयर्स फरवरी का है, इसलिए आपको ये पुराने करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हेन मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन टू ओपन फॉर पब्लिक। यानी कि मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में है ये जनता के लिए कब खुल जाएगा? तो याद रखिएगा 12 फरवरी से ये जो है ओपन हो जाता है फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर आप फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी ये खुल जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो मुगल गार्डन की कुछ इमेजेस और राष्ट्रपति भवन में हर टाइप के हर कलर के आपको जो है रोजेज मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा AEES या KBS का, आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एक्वायर कर सकते हो या फिर नोट्स चाहिए तो 499 में ये नोट्स आप परचेज कर सकते हो मुझसे। अब आप कांटेक्ट कैसे करोगे? तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @IMithunSingh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर EAM, देखिए EAM का मतलब होता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, S जयशंकर हैं। इन्होंने क्वाड की मीटिंग को
अटेंड करना है इन्हें। तो आपको बस ये बताना है कि ये कहाँ भाग लेंगे, मेलबर्न में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर बीजिंग में। तो देखो सबसे ऑप्शन तो ये कट कर लो, बीजिंग में। क्वाड का कोई मतलब ही नहीं है बीजिंग से, चाइना के अगेंस्ट में ही ये ग्रुप को फॉर्म किया गया है और ये आंसर नहीं होगा। देखिए यूके तो इसका पार्ट है नहीं, इसलिए ये भी गया। तो ऑप्शन अब आप देखोगे यहाँ पे मेलबर्न या न्यूयॉर्क में एक आंसर होगा। यहाँ पे आप देख लो एस जयशंकर जो है पार्ट लेंगे, फोर्थ जो फॉरेन मिनिस्टर का क्वाड मीटिंग होने वाला है, आप यहाँ से देख पाओगे एस जयशंकर जो है ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, उसके बाद फिलीपींस भी जाएंगे 10 से 15 फरवरी के बीच। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट के साथ ये क्या करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ से देख लो आप ऑप्शन। और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है, तो मेलबर्न आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इज़ वेरी फेमस, आपको पता ही होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग हेल्ड इन वर्चुअल मोड, यानी कि ऑनलाइन इंडिया और यूके के होम अफेयर्स जो है डायलॉग हुआ, ये कौन सी ये टर्म थी, 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म या 7th टर्म। तो ये मीटिंग आप यहाँ से देख पाओगे। इंडिया और यूके के बीच में ये जो होम अफेयर डायलॉग है ये 4th टर्म थी, इससे पहले 3 हो चुके हैं, ये 4था टर्म था। आगे बढ़ेंगे। इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफीटेड साउथ अफ्रीका, और हम लोगों ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया है कितने गोल से, 10-5 से, 15-7 से, 10-2 से या फिर 13-4 से। तो यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ अफ्रीका को हम लोगों ने 10-2 से हराया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट वॉर्न्स हिज सिटीजन इन यूक्रेन एंड एमिड थ्रेट फ्रॉम द रसिया। तो देखिए किस देश ने बता दिया कि देखिए यूक्रेन में रहना खतरे से खाली नहीं है, चाइना ने, अमेरिका ने, इंडिया ने या फ्रांस ने। तो देखिए ऐसी जो सूचनाएं हैं सबसे पहले अमेरिका ही देता है अपने सिटीजन्स को कि चलो बाहर निकल जाओ। एवैक्यूएट करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्लेन वगैरह चलाए थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। और सेकेंडली आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन हैं और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन की है तो उनका नाम आप जरूर लिख दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसरो हैज लॉन्च्ड हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट सिंस 1975। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1975 से हम लोगों ने कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो यहाँ से देखिए 129 हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च किया, याद रखिएगा। इसरो अलग अलग कंट्री जो नेबरिंग कंट्री है हमारी, जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन हम लोग एंजॉय करते हैं, उनके भी सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपको बस ये बताना है कि हम लोगों ने विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बैन द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स, यानी कि बाहर से जो ड्रोन आ रहे हैं इस पर हम लोग किसने रोक लगा दिया है। नीति आयोग ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्लानिंग कमीशन ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो यहाँ से आप देख पाओगे बूस्ट टू मेक इन इंडिया, यानी कि हम लोग ड्रोन खुद से बना लेंगे, ऐसा किसने कहा है। तो एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है, याद रखिएगा। एविएशन मिनिस्ट्री यानी कि यहाँ से आप देख पाओगे ए सीनियर एविएशन मिनिस्ट्री ने ये बातें कही है और वहाँ से ये बातें निकली है कि अब हम लोग ड्रोन जो है किसी और कंट्री से परचेस नहीं करेंगे, हम लोग खुद से मेक इन इंडिया के तहत इसे बना लेंगे। यानी कि इसका जो आंसर होगा यहाँ से आप देख पाओगे डिफेंस है। राइट आंसर आपका डिफेंस मिनिस्ट्री हो जाएगा। और यहाँ से द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये बताना है एनडीए का जो सीईओ समझो या चीफ समझो उसे किसे बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी। तो इसका जो आंसर होगा ये अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन्होंने। विच एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया विल एग्जिबिट एट सिंगापुर एयर शो 2022। तो देखिए राइट आंसर होगा तेजस हम लोगों ने खुद से इंडिया में बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।